सामने आएगी। निशाद, जो लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत हुई, रक्षा मंत्री ने बात भी रखी है, लेकिन हमने एक चीज भी देखी कि चाहे वो विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा हों, अखिलेश यादव हों या तमाम लोग हों, संविधान पर जो चर्चा होनी चाहिए कि 75 साल का कैसा सफर रहा, कब कब हमने संविधान को लेकर कोई गलतियां की हैं क्या, किस तरह से कभी संविधान को खत्म करने का भी काम हुआ था क्या, उस पर ना चर्चा करके कुछ अलग तरह से बातें लोग अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? विपक्ष के नेता जो हैं वो अपने अपने मुद्दों को इस चर्चा के बहाने रख रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए संविधान की चर्चा पर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक लाइन कही कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटकर राष्ट्र को विकसित पथ पे बढ़ाने वाला हमारा संविधान है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष की ओर से लगातार केवल कटाक्ष की पॉलिटिक्स देखने को मिली और संविधान पर कम चर्चा के अलावा उनके पास अपने मुद्दे ज्यादा नजर आए। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने सरकार को घेरने के भरसक प्रयास किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम कानून जो इस देश में ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बावजूद जो मामले कोर्ट में है उनको भी सदन में उठाने का काम किया, ना कि संविधान पर कोई विशेष बात कही हो या कोई चर्चा की हो। कुछ इसी तरीके से प्रियंका गांधी जो वायनाड से चुनाव जीत कर आई हैं, उनके भाषण में देखने को मिला और महुआ मोइत्रा इनसे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने ऐसी बातें कही कि संसदीय कार्य मंत्री को यह बोलना पड़ा कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा जो भी पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्ष ने लगातार मांग की थी कि संविधान को लेकर चर्चा की जाए, सरकार इस पर तैयार हुई और आज और कल इस पर जो है लोकसभा में चर्चा भी होनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जो मांग की थी, आपसे जो उम्मीदें थी खासकर देश की जनता को, उनको लेकर आपने कितनी चर्चा की? देश की जनता इन 2 दिनों के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछेगी। बिल्कुल ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि 2 दिनों की ये चर्चा रखी गई है और किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी निशांत, जो कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन होनी चाहिए? क्या उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया बोलने के मामले में महुआ मोइत्रा ने? देखिए, जिस बात का फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया हो, क्लीन चिट दे दी गई हो, और उस बात को लेकर आप सदन में और संविधान पर जब चर्चा होनी है, 13 दिसंबर जैसा महत्वपूर्ण दिन है और जिन लोगों ने बलिदान दिया था इस सदन को बचाने के लिए, आज जहां सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप सदन के पटल से उन बातों को कह रहे हैं जो पूरी तरीके से निराधार है। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुना दिया, तो सदन में आपको आखिर ऐसे विषय उठाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप विषय उठा रहे हैं तो आपको संविधान पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें निकलकर सामने आई, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना पड़ा। पहले निशिकांत दुबे जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने विरोध किया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर एक्शन लेने की बात की और उसके बाद से सदन में 2 बार हंगामे के कारण रुकावट जारी हुई। अब एक बार सदन फिर बात की जाए तो वापस चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल।